Hello students, welcome back to my channel. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also so that new video notification reach you first. Students, today we will do lesson 9 of class 8 English. Saint Ravidas, संत रविदास. Today we will know about Saint Ravidas. आज हम संत रविदास जी के बारे में जानेंगे इस लेसन में. Here is the pic of Saint Ravidas. Let's start our lesson. India has always been the home of saints and sages. भारत हमेशा ही संत और महात्माओं का घर रहा है. सेंट होते हैं संत और सेजेस होते हैं महान आत्माएं, महात्मा. Whenever the moral or social life of people shows signs of decay, some saint or prophet appears on the scene. Meaning जब भी जो मनुष्य जीवन है, जो मनुष्य का मॉरल धार्मिक और सामाजिक जीवन है, जो डिके के साइन अगर कभी दर्शाता है, मतलब अगर उसका पतन होने वाला होता है तो कोई ना कोई संत या दिगंबर जो है वो जरूर अवतार लेते हैं. रविदास वाज वन सच सेंट. रविदास ऐसे ही संतों में से एक थे. He infused new life and vitality into the Hindu social order at a critical period in history. जो महान संत रविदास थे उन्होंने मानव इतिहास का जो क्रिटिकल पीरियड चला हुआ था, मतलब एक कठिन दौर जब चला हुआ था, तब उन्होंने हिंदू धर्म में जो है एक नया जीवन और नए प्राण, नया जोश जो है वो भर दिया. इन्फ्यूज होता है भरना. रविदास वाज द सन ऑफ अ कॉबलर. कॉबलर मीन्स मोची. जो रविदास जी थे वो एक मोची के सन थे, बेटे थे. ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1377. उनका जन्म जो है 1377 ईस्वी में हुआ था. ही वॉज बॉर्न एट बनारस, द होली सिटी ऑफ द हिंदूज. और उनका जन्म स्थान कहाँ था? बनारस में, हिंदुओं की एक पवित्र शहर में. हिज पेरेंट्स वांटेड टू हैव हिम एडुकेटेड. उनके पेरेंट्स जो थे वो उनको पढ़ाना चाहते थे. दे सेंट हिम टू स्कूल. उन्होंने उन्हें स्कूल भी भेजा. Unluckily, his stay at school proved to be very short and unhappy. लेकिन unluckily, दुर्भाग्यपूर्ण से दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि उनका जो स्टे था स्कूल में, मतलब उनका जो भी टाइम रहा स्कूल में वो बहुत ही क्या था, शॉर्ट था, बहुत कम था और अनहैप्पी था, मतलब बहुत ज़्यादा खुश उन्हें नहीं हुई स्कूल में. इट वॉज अ वेरी पेनफुल एंड अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर हिम. यह मतलब जो स्कूल का उनका अनुभव था वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहा और उनके लिए अप्रिय रहा. अनप्लीजेंट मतलब उनको वहाँ जाके खुशी नहीं हुई. इट लेफ्ट अ डीप एंड लास्टिंग स्कार ऑन हिज माइंड. और जो स्कूल का एक्सपीरियंस था उसने उनके मन में एक गहरा जो है वो छाप छोड़ी. रविदास रियलाइज दैट अ चाइल्ड born in a low caste family was not treated well in society. रविदास जी ने यह महसूस किया कि जो बच्चा नीची जाति में पैदा होता है, नीची जाति के परिवार में पैदा होता है, उसको समाज में अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है, मतलब उनके साथ भेदभाव किया जाता है. In such an unfriendly atmosphere, little रविदास could not put his heart into studies. मतलब इस तरह के जो अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, मतलब उनके जो प्रतिकूल वहाँ का वातावरण था स्कूल का, वहाँ पर रविदास जी अपना मन जो है वो पढ़ाई में नहीं लगा पाए. Often he would sit alone and think deeply. वो often होता है मतलब प्राय, वो मतलब मैक्सिमम टाइम जो है वो अकेले जो है वो बैठ जाते थे और मतलब गहरे सोच में पड़ जाते थे. It would then appear as if he were in deep समाधि. और उनको देख के ऐसा लगता था कि वो किसी गहरी समाधि में डूब चुके हैं. His teacher noticed that रविदास was no ordinary child. उनके अध्यापक ने यह नोटिस किया, यह महसूस किया कि यह एक साधारण बालक नहीं है. He was certainly destined for some higher purpose in life. संत रविदास जी के अध्यापक ने ये भी महसूस किया कि जो संत रविदास जी हैं वो certainly मतलब निश्चय ही उनका जो जन्म है वो जीवन में किसी उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हुआ
है। रविदास हैड नो इंटरेस्ट इन मटेरियल थिंग्स। रविदास जी को भौतिक चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई रुचि नहीं थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन मैटर्स रिलेटेड टू द स्पिरिट। और वो उनकी रुचि किस में थी? जो आत्मा से रिलेटेड जो विषय थे उनमें उनकी रुचि ज़्यादा थी। ही वॉन्टेड टू गेन स्पिरिचुअल नॉलेज। वह आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। स्पिरिचुअल होता है आध्यात्मिक, नॉलेज मीन्स ज्ञान। ही वॉज इन सर्च ऑफ सम स्पिरिचुअल टीचर हु कुड शो हिम द राइट पाथ। वह किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे जो कि उनको उचित रास्ता दिखा सके। Soon he found himself at the feet of स्वामी रामानंद who took him as his disciple। और उन्होंने जल्दी ही अपने आप को स्वामी रामानंद जी की शरण में पाया और उन्होंने उनको बाद में अपना शिष्य बना लिया। रविदास stayed with the स्वामी for a few months। रविदास जी स्वामी रामानंद जी के साथ कुछ महीनों तक जो है उनके साथ वो रहे। Now there was a complete change in his life। अब जो है उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा जो है वो बदलाव आ चुका था। स्वामी रामानंद sermons left a great impression on his young mind। स्वामी रामानंद जी के जो सरमन्स थे, उपदेश थे, उन्होंने उनके मतलब जो कोमल उनका दिमाग था, यंग माइंड था, उसके ऊपर उन्होंने गहरा इम्प्रेशन, गहरा प्रभाव छोड़ा। थ्रू दीज सरमन्स ही केम टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और उनके उपदेशों के द्वारा ही उन्हें जो है जीवन के जो जीवन का जो सत्य अर्थ है, जो सही अर्थ है, उसका उनको बोध हुआ, उनको इसका नॉलेज हुआ। ही केम टू नो ऑफ द एंशियंट इंडियन विजडम एंड कल्चर। इस तरह उन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान और संस्कृति का नॉलेज हुआ, उनको इसका ज्ञान हुआ। द फील्ड वॉज रेडी, द सीड वॉज सोन एंड द क्रॉप डिड नॉट टेक लॉन्ग टू राइपन। ठीक है, द फील्ड वॉज रेडी, खेत जो था वो तैयार था। द सीड वॉज शॉन, जो बीज था वो बो दिया जा चुका था। और फसल ने भी पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया। मतलब गुरु रविदास जी को भी जल्दी ही ज्ञान जो है वो प्राप्त हो गया। When the Guru was satisfied that the spiritual flame had been kindled permanently, he asked Ravidas to return home and live the way he wanted to live। जब गुरु रामानंद जी को यह विश्वास हो गया, यह संतुष्टि हो गई कि स्वामी जो रविदास जी हैं उनके अंदर आध्यात्मिक ज्वाला जो है वो प्रज्वलित हो चुकी है, काइंडल में तो प्रज्वलित होना। ही आस्क्ड रविदास, उन्होंने रविदास जी को कहा कि वो घर चले जाएं और उस तरह से जीवन व्यतीत करें जिस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। द एनलाइटेंड डिस्पेल नाउ फेल्ट दैट ही हैड अ डिवाइन मिशन टू फुलफिल। अब जो डिस्पेल थे, मतलब जो शिष्य थे, एनलाइटेंड मतलब उनको अब ज्ञान का जो है वो बोध हो चुका था, तो उन्होंने अब ये महसूस किया कि उनके पास जो है अब एक डिवाइन मिशन है। ठीक है, एक दिव्य मिशन है उनके पास जिसको उन्होंने पूरा करना है। ही चोज बनारस टू बी द वेन्यू ऑफ हिज फ्यूचर एक्टिविटीज। और उन्होंने बनारस को जो है अपनी जगह चुना जहाँ पर कि वो अपने भविष्य की गतिविधियां जहाँ पे करेंगे। रविदास फेल्ट दैट हिज ट्रेनिंग इन स्पिरिचुअल लाइफ हैज was not yet complete। रविदास जी ने यह महसूस किया कि उनके आध्यात्मिक जीवन की जो ट्रेनिंग थी, जो प्रशिक्षण था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। He had a desire to have more and more spiritual knowledge। उनको जो है अधिक से अधिक आध्यात्मिक ज्ञान की जो है वो इच्छा थी। First of all, he decided to beautify an area of the forest where he could meditate in पीस। सबसे पहले उन्होंने ये डिसाइड किया, ये निर्णय किया कि वो जंगल के एक एरिया को जो है उन्होंने उसको सुंदर बनाया वहाँ पे, और इस योग्य बनाया कि जहाँ पे वो शांति में जो है वो मेडिटेट कर सकें, ध्यान लगा सकें। वन डे व्हाइल मेडिटेटिंग ही फेल्ट डिस्टर्ब बाय अ सडन मूवमेंट इन द बुशेस। और जब एक दिन वो ध्यान लगा रहे थे तभी झाड़ियों में से कुछ चलने की आवाज़ आई जिससे वो जो है वो डिस्टर्ब हो गए। नेक्स्ट इज रविदास गॉट अप एंड लुक अराउंड। रविदास जी का ध्यान भंग हो गया और वो उठ गए और उन्होंने चारों तरफ देखा। अ शी डियर हैड बीन कॉट इन अ नेट लेड बाय अ हंटर। वो क्या था? एक हिरनी थी जो कि जाल में फंस चुकी थी, जो जाल एक शिकारी ने बिछाया हुआ था। द पुअर एनिमल वाज स्ट्रगलिंग टू गेट फ्री। बेचारा जो जीव था वह अपने आप को मुक्त कराने के लिए स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। एज द
hunter approached her, she looked at him with pleading eyes. और जैसे ही शिकारी उसके पास पहुंचा, approached meaning पहुंचना, उसके पास पहुंचा, she looked at him, उसने उसे देखा with pleading eyes. pleading eyes means प्रार्थना करती हुई आंखों से उसने शिकारी की तरफ देखा, मानो वो कह रही हो, प्रार्थना कर रही हो कि वो मुझे छोड़ दे. It was as if she was begging for mercy. ऐसा प्रतीत हो रहा था उसकी आंखों को देख के कि वह दया के लिए प्रार्थना कर रही है, उससे मतलब कह रही है कि मुझे छोड़ दो. It was her time to feed her 3 young ones. अभी क्या टाइम हो रहा था, मतलब ये टाइम हो रहा था कि उसने अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को फीड करवाना था, दूध पिलाना था. The little ones came jumping to her joyfully. और little ones means हिरनी का जो बच्चा था वो खुशी से उछलता कूदता हुआ उसके पास आया, अपनी माँ के पास आया. What they were shocked when they saw their mother in a miserable plight. परंतु वे शॉक हो गए, मतलब हैरान हो गए जब उन्होंने देखा कि उनकी जो माँ है वो एक मिजरेबल प्लाइट में है, एक दयनीय स्थिति में है. The mother and her young ones were a painful picture of misery and helplessness. और ये जो दृश्य था, मतलब जो हिरनी थी, जो माँ थी और उसके जो बच्चे थे, उनका जो दृश्य था वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय और विवशतापूर्ण था और बहुत ही कष्टपूर्ण वो दृश्य था. उनको देख के मतलब बहुत ही ज़्यादा उनके हार्ट में पेन हो रहा था. Their silent prayers and their sad eyes could have melted even a heart of stone. मतलब उनकी जो साइलेंट प्रेयर थी, अब जीव हैं, वो जानवर हैं, वो बोल तो सकते नहीं, लेकिन उनकी जो प्रेयर थी वो कैसी थी, साइलेंट थी, मतलब उसमें आवाज़ नहीं थी. Their sad eyes, और उनकी जो उदास आंखें थी वो क्या कर सकती थी, could have melted even a heart of stone. मतलब उनकी जो सैड आंखें थी और उनका जो साइलेंट प्रेयर थी वो इवन एक कठोर दिल को भी पिघला सकती थी. मतलब अगर किसी का पत्थर दिल भी है उसको भी पिघला सकती थी. मेल्ट होता है पिघलाना. But the cruel hunter remained unmoved. परंतु जो क्रूअल हंटर था, जो क्रूर शिकारी था, वो जैसा का तैसा खड़ा रहा, उसके ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं हुआ. His eyes showed no trace of pity or kindness. हंटर जो था, जो शिकारी था, उसकी आंखों में उनके लिए कोई दया नहीं थी. He stepped forward to seize the animal and her young ones. और वो जो है स्टेप्ड फॉरवर्ड, मतलब उसने अपना कदम बढ़ाया उस जानवर, मतलब उस हिरण और उसके बच्चों को अलग करने के लिए. आज जो है हम लेसन यहीं तक करेंगे. नेक्स्ट पार्ट जो है लेसन का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन रिवाइज दिस लेसन and wait for the next part of the video. I hope this video will help you to understand the lesson. If you find this video useful, then please like, share and comment. If you are new to my channel, then please subscribe to the channel and press bell icon also. Thank you for watching this video.